भुगतते हैं और क्लेश लौकिक भी बहुत भुगते हैं, तो समझ लेना हमारी लोक लालसा कहीं न कहीं बीच में आ रही है। हम कृष्ण लालसा वाले अभी नहीं हुए हैं, हम लोक लालसा वाले रहे हैं। अगर कृष्ण लालसा वाले हो जाएंगे, क्लेश कभी नहीं होगा। बाह्य परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल होगी, कोई प्रतिकूलता आपको पीड़ा नहीं कराएगी, क्योंकि हमारी लालसा कृष्ण की है, बाह्य सानुकूलता की नहीं, बाह्य सुखों की नहीं। तो बाह्य प्रतिकूलता हमको कभी भी पीड़ा नहीं कराने पाएगी, क्योंकि हमारा चित्त कहां लगा रहेगा? कृष्ण में। तो बाहर चित्त जाए तो पीड़ा लगे, कृष्ण में लगा रहे तो कहां से पीड़ा होगी? समझ गए बराबर में? इसलिए पुष्टि मार्ग में तो पहले से ब्रह्म संबंध लिया, आपको भगवान मिल गए ही हैं, फल मिला ही है, स्वयं कृष्ण फल है। कृष्ण सेवा सदा कारिया। इसकी टीका में से गोसाई जी कहते हैं फलात्मक नामोक्त्या, यहां तो फलात्मक नाम दिया कृष्ण, तो आपको फल कौन सा बाकी रह गया? अब देखो, कृष्ण स्वयं फल है, तो उसकी सेवा भी फल है, और सेवा का भी फल चाहते हो ना, तो मिले या नहीं मिले? सेवा का फल तो तब हो सकता है, बताऊं कैसे? मेरे पास में 1000 दिरहाम है। कितने? जवाब 1000 नहीं, कितने? 1 लाख। कम तो कल्पना ही मत करे, 1 लाख दिरहाम है। मैं बाजार में गया, अच्छा जौहरी देखा और ज्वेलर। मैंने कहा भैया हमको अंगूठी पहननी है, कितने की लेंगे? जी हाँ, हीरे की लेंगे। कितने की लेंगे? 1 लाख दिरहाम है, कितने की लेंगे अभी बहन? लड़की कितने की चाहिए? कितने की चाहिए? लाख है तो खाक कर दो भाई, दे दिए। कितने की ले ली मैंने? 1 लाख रुपया की अंगूठी ले ली। समझ गए क्यों ले ली मैंने? 1 लाख दिरहाम और 1 अंगूठी। अब लाख दिरहाम मेरे पास में रहे या गए? क्या बात करते हो? अंगूठी तो है, अंगूठी तो है हीरा की, और फिर हीरा का भाव बैठ गया। लाख दिरहाम कहां गए? कम हो गए, क्या करें? अच्छा, एकता तो समझ गए ना? लाख दिरहाम थे, अंगूठी बदला में मिली। लाख दिरहाम का फल अंगूठी। तो जब अंगूठी मिली, दिरहाम गए, जो सेवा का फल होगा तो सेवा गई और फल हुआ। चाहिए? इसलिए मैंने कहा था पुष्टि मार्ग में सेवा का कुछ फल नहीं है। अगर फल है सेवा का तो सेवा गई, कुछ मिला नहीं आपको। क्या मिलेगा? क्या है सेवा का फल? हाँ? सेवा का फल मोक्ष। इसलिए महाप्रभु ने कहा सेवा का फल कुछ नहीं है, सेवायाम फलत्रयम। विवरण में कहा है, सेवायाह फलत्रयम नहीं कहा है। समझना ये बात, बहुत चतुराई से महाप्रभु जी बोलते हैं। सेवा का 3 फल, सेवा के 3 फल ऐसा नहीं कहा। सेवायाह क्या कहा है? सेवायाम। सेवा करते चलो, सेवा ही सेवा रहेगी, और सेवा में ही आपको फल मिलेगा। सेवा रहेगी और फल मिलेगा। लाख दिरहम गए और अंगूठी मिली ऐसा नहीं, सेवा रहेगी और फल मिलेगा। कौन सा फल? पहला बताया, अलौकिक सामर्थ्य। ये पुष्टि मार्गीय मेरे ख्याल से अनुपम फल है, मुख्य है। बाकी तो सायुज्य और वैकुंठ आदि में सेवोपयोगी देह, ये अलग अलग फल अलग लोगों के अलग अधिकार में है। मुख्य फल ये है अलौकिक सामर्थ्य। अलौकिक सामर्थ्य का ये अर्थ है, इसी ही शरीर से, इसी ही इंद्रियां, इन ही इंद्रियां से भगवान के ज्यों का त्यों हम अनुभव करें, यही फल। जिसकी सेवा करते हो आपसे बोलने लगे, आपसे मांग के करोगे, जैसे 84-292
सुनते हैं, पढ़ते हैं। और यही भगवान मैया की गोद में आकर पढ़ते भी थे, ऐसी भी वार्ताओं में लिखा है। सर्व अनुभव रस का जनाने थे, ये भी वार्ता में लिखा है। आपके भगवान ही आपको अनुभव कराएंगे, भ्रमणा में मत रहना, नहीं तो भ्रष्टाचार फैल जाएगा। कौन अनुभव कराएगा? आपके भगवान, जिसकी आप लोग सेवा कर रही हैं, यही भगवान। ये पुतला नहीं है, बताया था ना मैंने पहले ब्रह्मवाद में कि स्वयं साक्षात भगवान विराज रहे हैं। मूर्ति नहीं, चित्र नहीं, कौन है? साक्षात भगवान, परंतु इच्छा के आवरण में। हर्राय जी जन्माष्टमी की टीका में ये बताते हैं, इच्छा के आवरण में होने के कारण ये खेलते कूदते बोलते सब कुछ है, आरोग्य भी है, हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो चाहे तो सब अनुभव करा सकते हैं, वो चाहे तो। और 84,252 को किसने अनुभव कराए थे? स्वयं घर के ठाकुर ने, अपने ठाकुर जी ने। ये अनुभव है, और ये अनुभव करने की क्षमता हमारे में आए, ये है प्रभु का प्रदान, ये है सेवा का नहीं, सेवा में होने वाला फल। ध्यान रखना, सेवा का फल नहीं है, क्या है? सेवा में होने वाला फल है। और यही फल भगवान ही देते हैं। गुरु के द्वारा महाप्रभु जी ने कहा है, अगर भजना है तो भगवान को ही भजना है। कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितन नरम श्री भागवत तत्वज्ञम। ऐसे गुरु के लक्षण ढूंढ निकालो। और हर्रायचंद कहते हैं, ऐसे लक्षण केवल वल्लभाचार्य जी के सिवाय और कहीं संसार में नहीं है। न भावी न भूतोस्त्यपि। समझना इसमें क्या कहा है, ये वल्लभाचार्य के सदृश कोई है नहीं, कोई था नहीं, और कोई होगा भी नहीं। एक और अद्वितीय है, ये हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण। ये वल्लभाचार्य बताया था मैंने आपको, तृतीयात्मक स्वरूप है, साक्षी है, नियामक है। वो रसात्मक भगवान का दान हमको करते हैं। और ये लक्षण हर्रायचरण कहते हैं केवल हमारे महाप्रभु में है। हम तो सब गुरुद्वार हैं, हमारे द्वारा महाप्रभु ही ब्रह्म संबंध कराते हैं जीवों को। हमारे द्वारा ही ठाकुर जी को सेव्य करके भाव पुष्ट करके पधरा देते हैं जीवों को। ये द्वार है, बाकी करते हैं तो सब आचार्य चरण ही। ये लक्षण इसमें घटते हैं। यह हर्राय जी का अभिप्राय है स्वयं का। और फिर कहते हैं आचार्य चरण कि ऐसे लक्षण वाले गुरु को प्राप्त करके भी बजे जिज्ञासुरादरात्। उसकी प्रकाश टीका में महाप्रभु ने कहा, कृष्णम भजेत। ऐसे गुरु के द्वारा भी आपको कृष्ण को भजना है। महाप्रभु ने सबको कृष्ण सेवा पधराई दीनी। भजनीयो व्रजाधिप, भक्त परवश भगवान की सेवा बताई। यह व्रजाधिप, और यही भगवान आपके प्रेम से, आपसे सेवा लेकर आपकी वश में हो जाए, यही आपके सामने नाचे खेले कूदे आपके घर में, यही फल है। यही फल का अनुभव कराना गुरु की कृपा है। बाकी आजकल जो कुछ हम और विकृत बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो एक छोटी सी बात बता दूं। महाप्रभु ने कहा है, विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वदा हरे है। विषयाक्रांत देह में भगवदावेश संभव है ही नहीं, तो भगवान का अनुभव कहां होता है? 84,252 की वार्ता में देखो, अनुभव कराते थे। कौन कराते थे? उनके सेव्य ठाकुर जी, घर के ठाकुर अनुभव कराते थे। उनको अनुभव करने के लिए उधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। गुरु की राहबरी के नीचे सेवा करते चलते थे। आचार्य चरण जिन भक्तों को अनुभव करने में, सेवा में फल प्राप्त करने में, भगवद आनंद अनुभव में, रसानुभव में कुछ बाधाएं होती थी, कोई अंतराय होता था,
पूछते थे तो मार्गदर्शन देते थे, तेरे को ऐसा करना होगा, तू ऐसा कर, ऐसा कर, जो प्रायः करके हमारे षोडश ग्रंथों के रूप में व्यक्त है। जैसे कि गोविंद दुबे का मन सेवा में नहीं लगता था, वो भावना करे व्रज लीला की, परंतु जीव थे राजलीला के, मन लगे ही नहीं, और मन लगे नहीं तो सेवा कहां से होए? कर्मकांड चलता था, तो ये कर्मकांड से उब गए। हाँ, और हरिचरण बताते भी है कि भक्ति मार्गी यथा भावे क्रिया मात्रं तो कर्मवत तत्रापि न मनस्थैर्यम विक्षेपाद व्यवहारतः। हम में भक्ति मार्गीयता अगर न हो, और हरिराज जी कहते प्रायः नहीं दिखाई देती है, भक्ति मार्गीयता, भक्ति मार्गीय पना मतलब हृदय से भगवान के प्रति लगाव होना, सच्ची रुचि भगवान में होना, महात्मा या फल की अपेक्षा के बिना भी भगवान में हृदय और इंद्रियां की वृत्ति और प्रवृत्ति होती चले, ये स्वाभाविकता होती है भक्तों की। यह है भक्ति मार्गीय पना, भक्ति मार्गीयता। भक्ति मार्ग में आना अलग है और भक्ति मार्गीय होना अलग है। मार्ग में आना अलग है, कंठी बांध ली शायद मार्ग में आ गए होगे, मान लिया कि ये ब्रह्म संबंध हो गए, 3 जन्म में हमको लीला प्राप्त हो जाएगी, भ्रमणा में मत रहना। ब्रह्म संबंध प्राप्त करके आपको आचार्य जी ने बताई वही रीत से सेवा करनी है, और सेवा में भगवान कृपा कर दे तो इसी जन्म में अपने ही घर में भगवान के आनंद का अनुभव होता है, लीला का अनुभव होता है। ये पुष्टि फल है। मरने के बाद लीला में जाना यही पुष्टि फल नहीं है, यही नहीं है। हाँ, एक है यो भी, परंतु मुख्य तो यहां हमको भगवान आनंद का अनुभव करावे। 84-252 की वार्ता में देखो लिखा है, प्राय सब में चंद दिवस में भगवान अनुभव जनाते, जो ये वो मांग चाहिए वो मांग लेते। क्या है ये? ब्रह्म संबंध आपको केवल कृष्ण सेवा का अधिकार देता है। कृष्ण सेवा तो मैंने पहले बताया था कोई भी कर सकता है जीव, परंतु अगर वल्लभाचार्य जी की रीति से करना हो, पुष्टि भक्ति मार्गी रीति से करना हो, तो ब्रह्म संबंध आवश्यक है, और सेवा करना है तो ही आवश्यक है। अगर ब्रह्म संबंध लिया तो सेवा करनी ही है। जिसके हृदय की लालसा उत्कंठा कृष्ण के लिए है वही सेवा करे और वही ब्रह्म संबंध ले। नहीं तो आप अष्टाक्षर की शरणागति की दीक्षा ले लो, चलता है काम। क्या करना है? मुख्यतया तो कृष्ण सेवा, और अपने तन से, अपने धन से, अपने घर में अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। यह सिद्धांत है वल्लभाचार्य जी का। और सेवा का फल क्या होता है? फल तो भगवान मिल गए, फलात्मिका सेवा मिल गई, तो कृष्ण भी फल और सेवा भी फल। ये गोसाई जी ने कहा है, फलात्मक नामोक्ति से कृष्ण कहकर तो सेवा भी फलात्मिका कह दी है। तो कृष्ण भी हमारे परम पुरुषार्थ रूप और सेवा भी परम पुरुषार्थ तो सिद्ध हो गया। परंतु हां, यही भगवान तो मिले, भगवान के स्वरूप का आनंद का अनुभव नहीं होता है। ये अवशिष्ट है। दृष्टांत से बताऊं तो पता चले आपको। बूला मिश्र जी का नाम सुना है आपने? बेचारा, हाँ, ख्याल रखने जैसे बूला मिश्र भी अपढ़ थे, ब्राह्मण के बेटे, और ब्राह्मण का धंधा तो प्राचीन काल में और आज हाथ फैलाना तो है ही, अधिकार है। हाँ, हाथ धंधा थोड़ा है, अधिकार है। वो गौरव से लेता है दक्षिणा, और आप जो देते हैं इससे कई गुना वो देता है आशीर्वाद। ठीक है? तो ब्राह्मण का बच्चा था, बाप यजमानगिरी करता था तो कहीं वो जाता भी था। बाप ने एक दफा बूला मिश्र से कहा, 4 अक्षर पढ़, नहीं तो मेरे जैसा अनपढ़ रहेगा और लोग अपमान करेंगे। कुछ पढ़ेगा तो मान से कोई देगा और आजीविका अच्छी चलेगी। तो पढ़ने को गए, उसको भी मन में हुआ कि मैं पढ़ूं, और उत्साह तो हो जाता है भाई पढ़ने का। हाँ, और जहां गए वहां पढ़ाने वाले ने कहा, क्या आए, क्यों आए? गुरुजी पढ़ना है। जरूर पढ़ाएंगे, बैठ। मेरी पूजा कितना रुपया लाए करेगा? लेना और देना देखा,
बोला, वो पंडित जी ने कहा 10-5 रुपया धर दे, पूजा कर, बाद में पढ़ाऊंगा। बुला मिश्र ने कहा ये पैसा देकर पढ़ना, तो पैसा के लिए तो पढ़ना है, और पैसा देकर पढ़ना कैसे? घर आ गए। पिताजी ने पूछा, आ गए हो पीछे, वापस क्यों लौटाया? वो तो पैसा मांगता है, मूर्ख है, घर में बैठ रहेगा, बाई की तरह काम सीखेगा। माँ बाप क्या करे, चिल्लाते रहते ऐसे, बाइयों की तरह काम सीखेगा, घर काम करेगा, कोई भाव नहीं पूछेगा जगत में और जीवन में तेरा। तो यहां नहीं पढ़ा तो तू काशी पढ़ने को जाएगा क्या? बच्चे के दिल में चोट लग गई। उसने कहा हाँ काशी जाऊंगा। बाप जानता था गांव का मुंह देखा नहीं है, काशी कहां से जाएगा? अच्छा जा। तो बुला मिश्र ने, विवेक तो था, पिताजी को प्रणाम किए, मैं चलता हूं काशी। और नहीं देखे थी काशी की दिशा भी, पूछते पूछते, भीख मांगते, खाते, पेट भरते, दुखी सुखी जो कुछ होते थे, काशी आप पहुंचे। वहां किसी से पूछा, और दयालु पंडित तो होते हैं जगत में, हम सब पैसे से ही काम करे ऐसे नहीं होते हैं, प्रेम से करे। कोई पंडित मिल गया दयालु, महाराज आया हूं, पढ़ना है, गांव में किसी ने पढ़ाया नहीं, आप पढ़ाओगे? बेटा मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कर्तव्य पढ़ाना है। महाराज पैसा नहीं, मैं पूजा आपकी नहीं कर सकूं। बेटा तू पढ़ेगा, यही मेरी पूजा है। प्रेम से पढ़ाया। बहुत बहुत परिश्रम पंडित जी ने भी किया और बुला जी ने भी किया। बेचारे को कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया वहां भी। अब तो पढ़ाने वाले मिल गए, फिर भी नहीं आया, क्या किया जाए? बुला ने सोचा और पंडित जी ने भी सोचा, बुला बेटा तूने भी प्रयत्न किया और मैंने भी प्रयत्न किया, तेरे को कुछ नहीं आया, मान भगवान की इच्छा ही नहीं है, तेरे नसीब में बेटा विद्या नहीं है। बुला ने सोचा क्या मुंह लेकर अब घर जाऊंगा, पंडित होने के लिए आया और यहां तो नसीब में विद्या नहीं। पंडित जी ने कह दिया अब मर जाओ, परंतु हां सरस्वती के नाम पर मर जाओ तो विद्या मिले। अगले जन्म में भी सोच लिया, गंगा के किनारे पर आकर वो तो बैठ गया, हे सरस्वती विद्या दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, हे सरस्वती विद्या दे। उसको तो मंत्र थोड़े आते थे तब, तो जानता नहीं, तो एक ही बोलता था, हे सरस्वती विद्या दे, नहीं तो तेरे को ब्रह्म हत्या लगेगी, हे सरस्वती विद्या दे, तेरे को ब्रह्म हत्या लगेगी, हे सरस्वती विद्या दे, तेरे को ब्रह्म हत्या लगेगी, हे सरस्वती विद्या दे, तेरे को ब्रह्म हत्या लगेगी। बस वो तो जप, यही जप उसका। परंतु जप के पीछे कितनी आतुरता थी समझ लेना। न खाता है न पीता है, 3 दिवस भूखा और तरसा प्यासा, ऐसा ही, हे सरस्वती विद्या दे, नहीं तो को ब्रह्म हत्या लगेगी, मैं मर जाऊंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, हे सरस्वती विद्या दे। सरस्वती को लगा कि खाली में ब्रह्म हत्या मेरे माथे लगा देगा। गंगा जल के भीतर से सरस्वती ने कहा, भैया तूने तप तो भारी किया, भरोसा तो भारी रखा, परंतु भगवद इच्छा न हो तो विद्या कभी होती नहीं, मैं किसी के पास में जाती नहीं। अगर भगवद इच्छा हो तो मूर्ख भी पंडित हो जाता है, ना हो तो पंडित भी मूर्ख रह जाता है। अच्छा तो सरस्वती तेरा कोई दोष नहीं है, यही भगवान ऐसा है, अब मैं भगवान के ऊपर मरूंगा, अब तेरे ऊपर नहीं, छोड़। तो सरस्वती को छोड़ी उसने, तो भगवान दे तो सरस्वती मिले ना। हे भगवान मेरे को विद्या दे, नहीं तो तेरे नाम पर मैं मरूंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा। हे भगवान मेरे को विद्या दे, नहीं तो न खाऊंगा न पीऊंगा, मरूंगा यहां पर। और तो मंत्र नहीं आता है, तंत्र नहीं आता है, जप नहीं आता है, बेचारा एक भारी भरोसा है, भारी भरोसा है भगवान पर। अन्न जल छोड़ के बैठ गया, प्राण देने के लिए तत्पर हो गया। कितना विश्वास होगा, हे भगवान विद्या दो, नहीं तो ब्रह्म हत्या लो, लेन देन का संबंध है। महाराज विद्या दो, नहीं तो ब्रह्म हत्या लो। भगवान ने सोचा ये भारी हो गया। भगवान ने कहा, हे सरस्वती तेरे नाम पर मरता था, तूने मेरे नाम पर मरने को बिठा दिया, जा जा अब विद्या दे बेचारे को। तो भगवती सरस्वती जी आई और फिर से कहे ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण आंख खोल, विद्या ले, जितनी चाहिए उतनी। ब्राह्मण कहता है, हे सरस्वती, हे सरस्वती अब क्यों आई? सरसिर कहा, भगवान ने मेरे को आज्ञा की इसलिए आई, मैं तो भगवान की वश में हूं, जहां भेजते हैं वहां जाती हूं। अच्छा तो सरस्वती अब मुझे तू नहीं चाहिए, वो तो बड़ा पक्का था।
समझ गया कि सरस्वती जिसकी वश में है वो मिले क्या, इसलिए कहा हे सरस्वती तू नहीं चाहिए मोकू। अरे ब्राह्मण तो विद्या चाहता था, ले जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। ब्राह्मण ने कहा हे सरस्वती अब विद्या की बाद में सोचेंगे, अब साक्षात भगवान मिले तो ही खाएंगे और पिएंगे। फिर वो तो बैठ गया, हे भगवान अब विद्या नहीं चाहिए आप ही चाहिए। मंत्र उसका बदल गया, हे भगवान विद्या नहीं चाहिए आप ही चाहिए, न खाऊंगा न पीऊंगा, मरूंगा मात्र आप नहीं मिलोगे तो मर जाऊंगा, आप नहीं मिलोगे तो मर जाऊंगा, आप नहीं मिलोगे तो मर जाऊंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा। ये जब करता है मन की दृढ़ता के लिए बोलते चलता है। बेचारा भगवान ने सोचा सचमुच बेचारा बच्चा मर जाएगा, भोला भला है, कोई चतुराई करता नहीं है, सच्चे हृदय का भाव है। स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। अरे बुला देख दर्शन कर ले, मैं आया। महाराज भारी कृपा कर दी और बुला जैसे भगवान को छूने के गए, भगवान आगे। बुला यहां ही खड़ा रहे, दर्शन ही कर। महाराज ऐसो नहीं, मेरे को तो आपके पास में आना है। बुला मेरे पास में आना हो ऐसे शक्य नहीं, जा अड़ेल में पहुंच जा, वल्लभाचार्य चरण विराजते हैं उसकी शरण में जा, बाद में तू मेरे को छू सकेगा। साक्षात्कार तो हो गया कैसे न कैसे कृपा से, परंतु भगवत स्वरूप का स्पर्श या अनुभव या आनंद नहीं मिला। किसको? बुला मिश्र को, दैवी पुष्टि जीव होने पर भी। वही आया अडेल में, महाप्रभु का हो बुला मिश्र आपको, आप तो साक्षात्कार करके आ गए। देखो ब्रह्म संबंध से पहले साक्षात्कार हो गया है, परंतु क्या बाकी रहा? हाँ, यही आनंद का अनुभव भगवान का, स्पर्शादि नहीं मिलते हैं। महाप्रभु ने उसको ब्रह्म संबंध कराया। बुला ने कहा ठाकुर जी ने भेजा है महाराज, आप ब्रह्म संबंध कराओ, और आचार्य चरण ने उसको ब्रह्म संबंध कराया और क्या पढ़ाया? कृष्णाश्रय, कृष्ण एव गतिर्मम। सारी प्रतिकूलताओं के बीच में भी कृष्ण ही मेरी गति है, मेरे आश्रय हैं, मेरे फल हैं, मेरे जीवन का बल है। सब कुछ मेरे लिए क्या है? कृष्ण एव गतिर्मम। बुला मिश्र को पढ़ाया और यही बुला मिश्र भगवान के अनन्य भक्त हो गए, सानुभव होने लग गए ब्रह्म संबंध से। तो ठाकुर जी मिल सकते हैं बिना ब्रह्म संबंध भी, परंतु स्वरूपानंद नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर हम पुष्टि भक्ति मार्गीय रूप से भगवत स्वरूप का आनंद चाहें तो क्या आवश्यक है? ब्रह्म संबंध। पर तो ख्याल रखना, हमको ब्रह्म संबंध करना है, ब्रह्म संबंध नहीं। मैं अहमदाबाद में कथा कर रहा था, कोई प्रोफेसर और उसकी शिष्या सुनने को आते थे, और लड़की भी पीएचडी थी, और उसका विषय था सब दर्शन शास्त्रों का एवं सब आचार्यों के वेदांत मतों का तुलनात्मक अध्ययन। कितनी गहराई होगी उसके अभ्यास में? वेदांत के सब आचार्यों के अभिप्रायों का तुलनात्मक अध्ययन, इस विषय पर उन लोग ने पीएचडी लड़की कर रही थी और प्रोफेसर करा रहे थे। दोनों कथा में आते थे। कथा सुनते सुनते न जाने भगवान ने क्या किया, इन दोनों को लगा कि हमको ब्रह्म संबंध लेना है, हम तो सेवा करेंगे। अब तो कितने बड़े विद्वान और विदुषी, उन लोग ने तय किया हम सेवा करेंगे। परंतु कहा कुछ बात पूछनी है, हम नडियाद आपसे आएंगे मिलने को। आते हैं बार बार अभी भी। वो आए दोनों। प्रोफेसर तो बहुत कुछ पढ़ा लिखा था, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी कराने वाला, सारे आचार्यों के मतों की क्या नहीं पढ़ा होगा वो। उसने मेरे को एक बात कहा, शास्त्री जी आप की कथा सुन के जरूर मुझे ब्रह्म संबंध लेने की उत्कंठा तो हुई, पर एक प्रश्न है, मैं ब्रह्म संबंध लूं क्यों? मेरे को ब्रह्म संबंध जन्मतः है। मैं समझ गया उसका दाव क्या कहना चाहता था। मैंने कहा आप तो केवल कहते हो कि आपको ब्रह्म संबंध है, मैं तो बढ़कर कहता हूं आप स्वयं ब्रह्म हो। वो तो खुश हो गया, वाह वाह शास्त्री जी आप मेरी बात बराबर समझ गए। बराबर समझ गया, फिर मेरे को ब्रह्म संबंध की जरूरत क्या? बोलो, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, श्रुति कहती है सब कुछ ब्रह्म है, तो ये व्यक्ति क्या ब्रह्म नहीं है? श्रौत बल से मैंने कहा तू भी ब्रह्म है भैया। उसने कहा शास्त्री जी फिर ब्रह्म के साथ मेरे संबंध की जरूर क्या?
मैं को ये स्वयं ब्रह्म से पूछ ले भैया, तू तो वेदांत का विद्वान है। ये सृष्टि तूरे वेदांत मत में किसने बनाई? भगवान ने। ठीक है, तो एक और अद्वितीय ब्रह्म को क्या चाहिए था कि ये सृष्टि बनाई? आपके आनंद का अनुभव, लीला, इसलिए सृष्टि बनाई। अच्छा, तो ये सृष्टि के साथ ब्रह्म का कुछ संबंध है या नहीं है? है तादात्म्य संबंध है। एक तो वेदांत की बात है, क्या होता है सब। उसने कहा तादात्म्य संबंध है। मेरे को ठीक है, स्वयं ब्रह्म का भी संबंध जगत से है, तादात्म्य संबंध है, तो जगत का ब्रह्म से संबंध नहीं है? वो कहता है ये तो मैं कह रहा हूं कि मेरा जन्मतः संबंध है, ब्रह्म संबंध की क्या जरूरत है? समझ गए कहां आए? मैंने कहा इतनी बात तो पक्की नहीं कि संबंध की जरूरत है। ब्रह्म भी संबंध रखता है, तादात्म्य संबंध, जगत का उसके साथ संबंध भी है। अब मैं बताता हूं ब्रह्म संबंध क्या होता है। देख भाई, जगत में तेरा जन्म हुआ था, उसे कहने तो आया कैसे यहां? तो आप बड़े प्रोफेसर हो, सादे प्रश्न तो आपसे पूछे नहीं जाते हैं। आप बड़े हुए, बचपन में आपने कितने संबंधी मित्र थे? 2, 5, 10। इसमें से बड़े होते होते आपके मित्र कॉलेज में गए, पढ़ते गए, मित्र बढ़े या कम हो गए? अरे बढ़ते चलते हैं, सर्कल बढ़ता चलता है, संबंध बढ़ते चलते हैं। और फिर तो गृहस्थाश्रमी होने के लिए तत्पर हुआ, घर आया, परिचित तो सब कोई था, इसमें से एक कोई परिचित हो या अपरिचित हो व्यक्ति आ गई, तूने चुन ली, यही व्यक्ति तेरे घर में आकर के पत्नी के रूप में बैठ गई। भैया अब संबंध हुआ तो पत्नी होकर आकर बैठ गई, परंतु सबसे अधिक संबंध अब तेरा किससे है? सर्व संबंध तो सर्वसामान्य है। तू शादीशुदा हो गया, सबका संबंध तोड़ दिया? नहीं नहीं, सबका संबंध है, तो तेरी पत्नी से संबंध सर्वसामान्य है? उसे कहा नहीं, सबसे अधिक बढ़कर होता है। मेरे को भैया इतने में ही समझ जाए, उसका नाम ब्रह्म संबंध। ब्रह्म का संबंध सामान्य तौर पे सब जीवों से है, जड़ पदार्थों से भी है, सब ब्रह्मात्मक है, सब ब्रह्म की लीला इच्छा से ही प्रकट हुए हैं। ब्रह्म से अलग कोई है ही नहीं, जगत ब्रह्म से अनन्य है, और इसलिए ब्रह्म सत्य होने से जगत सत्य है, संबंध सत्य है। तो सबका संबंध कैसा है? सर्वसामान्य संबंध है। कैसा? सबका संबंध ब्रह्म से है, परंतु सर्वसामान्य संबंध। परंतु जो जीव ब्रह्म संबंध करता है, उससे संबंध कैसा हो गया? जैसे पत्नी हाथ पकड़ के शादीशुदा होकर घर में बैठ के आके बैठ गई, तो संबंध कैसा हो गया उसके साथ? सर्वसामान्य रहा या विशेष रहा? विशेष संबंध हो जाता है। ऐसी तरह से ब्रह्म संबंध से जीव का भगवान के साथ विशेष संबंध हो जाता है, सर्वसामान्य नहीं रहता है। ब्रह्म संबंध लिए बिना भी ब्रह्म के साथ सर्वसामान्य संबंध है। जैसा दूसरे दृष्टांत से बताऊं कैसे? एक राजा है, वो प्रजा का पति है या नहीं है? उसकी प्रजा, उसका पति कौन? प्रजा मतलब समझ गए ना, लोग। उसका पति कौन? राजा। और रानी का पति भी कौन? अच्छा, तो राजा प्रजापति होने से प्रजा को एक दफा जौहरी आया और हीरा का 10 लाख दिरहम का हार लाया, तो किसको देगा? प्रजा को ना, बांट देगा ना थोड़े टुकड़े टुकड़े करके, किसको पहना देगा? ओ, पति तो प्रजा का भी है और पति को रानी का भी है, हार किसको मिलेगा? समझ गए? तो प्रजा का पति होने से प्रजा को रक्षण, शिक्षण, पोषण आदि सब कुछ राजा देगा, हीरा का हार नहीं देगा। हीरा का हार किसको देगा? रानी को। क्यों? विशेष संबंध है, विशेष रूप से वो रानी का पति है। ऐसी तरह से श्री वल्लभाचार्य जी को भगवान ने गोकुल में स्वयं प्रकट होकर श्रावण शुक्ल एकादशी मध्यरात्रि को जो ब्रह्म संबंध दीक्षा की आज्ञा प्रदान की और मंत्रादि दिए, यही प्रदान से भगवान के साथ जीवों को महारानी जैसा विशिष्ट संबंध हो जाता है। तो भगवान के दर्शन तक शायद और लोगों को भी मिल सकते हैं सुख, बुला मिश्र की तरह, परंतु स्पर्श का सुख, भगवान का स्वरूप का आनंद किसको मिलता है? ये विशिष्ट संबंध वाले महारानी जैसे जीवों को, जो है पुष्टि भक्ति मार्गीय जीव, आचार्य जी द्वारा ब्रह्म संबंध से अंगीकृत हुए हैं। इसलिए सर्वोत्तम जय में श्री गोसाई जी ने एक अद्भुत बात कही है, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृत मानवः। ये विशेषता है। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिन जीवों का अंगीकार किया
तो अंगीकृत्या एव, अंगीकार मात्र से जीव को प्रभु के प्रिय बना दिए और प्रभु को जीवों को प्रिय बना दिए। ब्रह्म संबंध इन लोगों को हुआ है जिनको ब्रह्म संबंध होने के बाद भगवान में ही प्रेम सर्वाधिक और सुदृढ़ हो चुका है। समझ गए? महापुरुष दशम स्कंद समुद्री में कहते हैं ब्रह्म संबंध हुआ या नहीं कैसे पता चले? जैसे ब्रह्म संबंध हो तुरंत ही शरीर छूट जाए, जैसे गिरधर जी ने कणबी पटेल को कराया। वार्ता नहीं कहता हूं, आप जानते हो इसलिए। नहीं तो संघातम सानुगुणम वा कुर्यात, शरीर सेवानुकूल हो जाए। सेवा कौन करेगा? स्नेह वाला। समझना ब्रह्म संबंध हुए। महाप्रभु जी कहते हैं मैं वैष्णव किसको कहता हूं? ब्रह्म संबंध लेकर कंठी पहनी उसका नाम वैष्णव महाप्रभु जी नहीं कहते हैं। ये तो दीक्षित है, ठीक है, नाम मात्र का वैष्णव है। सच्चे अर्थ में कौन वैष्णव है? अपने प्रभु को याद करते ही जिसका हृदय उमड़ता है, आंखों में आंसू आते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, शरीर पे रोमांच होते हैं। तदा तदीयानाम वैष्णवत्वम, ये सुबोधिनी के शब्द हैं आचार्य चरणों के। तब ही तदीय मतलब ये संबंध करने वाले, दीक्षा लेने वाले लोगों का वैष्णवत्व है। जब तक प्रेम रूपता नहीं तब तक वैष्णवता नहीं, भक्ति मार्गीयता नहीं। इसलिए भक्ति मार्गीयता अभावे हरिराय चरण ने कहा भक्ति मार्गीयता के अभाव में होता क्या है? क्रिया मात्रम, क्रिया मात्र चलती रहती है। कैसे? कर्मवत, जैसे कुछ न कुछ किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। गीता में कहते हैं ना, नहीं कश्चित जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसी तरह से हम जैसे कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकते हैं। आहत से, पग से, आंख से, मन से, देह से कुछ न कुछ किया करते हैं। ऐसी तरह से कई लोगों को आदत हो जाती है, सेवा करते ही रहते हैं। क्या होती है? आदत। और आदत होने के बाद सेवा छूटती भी नहीं। अच्छी बात है दूसरी आदतों से सेवा की आदत। परंतु हरिराय जी क्या कहते हैं? क्रिया मात्रम तो कर्मवत, क्रिया मात्र होती है कर्मकांड की तरह। जैसे शिखंडन चंदनम, कर्मकांड में शिखंड चढ़ा, चंदन चढ़ाने को चाह कहा तो चंदन करना। ऐसी तरह से मंगला करना को कहा तो मंगला करना, श्रृंगार करने को कहा है तो श्रृंगार करना, करना करना और बची मरना। क्रिया मात्रम तो कर्मवत, अंतःकरण को कुछ स्पर्श ही नहीं हो। वैष्णवता कहां है? तब तक भक्ति मार्गीयता कहां है? तत्रापि हरिराय जी तो कहते हैं इसमें भी क्रिया मात्र कर्म है, करते हैं कर्मकांड की तरह। इसमें भी क्या होता है? न मनस्थैर्यम, मन की स्थिरता नहीं है। मन तो डोलता रहता है, भटकता रहता है उधर उधर। क्यों? विक्षेपात, मन में सत्व रज और तमह गुण के विक्षेप होते रहते हैं। और इसमें भी व्यवहारतः, व्यवहार से, लोगों से हमारा व्यवहार इतने बनाए हुए हैं कि व्यवहार के पोषण करने में हमारा भाव का संहार हो जाता है। अथवा लोग व्यवहार संभालने में हम भगवत व्यवहार नहीं संभाल सकते हैं। फिर भगवत कार्य और लोक कार्य दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं तो हम किसका कार्य पहले करते हैं? किसका करते हैं? लोक का। करना किसका चाहिए? भगवान का। आपके सामने वार्ता प्रस्तुत है। वो अहमदाबाद वाले और धौलका वाले दोनों वैष्णव थे, भगवदी और तदीय, ठीक है ना? क्या हुआ उसका? कोई धौलका वाला के घर अहमदाबाद वाला आया, इसी वक्त वो बेटी को कन्यादान के लिए बैठा था, पर ब्याह करा रहा था, बेटी का कन्यादान दे रहा था। वर मंडप में आ चुका था और पट्टे पर बैठकर वो वैष्णव पूजा कर रहा था जो करनी होती विधि के अनुसार। इतने में धौलका वाले आए, अहमदाबाद वाले आए। उसने देखा, खड़े हो गए पट्टे पर से। वर राजा वहां राह ही देखे और वो खड़े हो गए। अपने वैष्णव को आदर सत्कार से बुलाया, फिर क्या? स्नान किया, अपरस की, रसोई की, भोग धराया और प्रसाद उसको लिवाया। कितनी देर लगे बहन इतना काम करने में? कितनी? कम से कम 2 मिनट में हो जाएगा ना सब? कम से कम 1-2 घंटे तो लगेगा ना? अच्छा, तो 1-2 घंटा तक वो वर राजा क्या करेगा? हवा खाएगा।
सब जान वाले और पंडित जी महाराज सावधान सावधान करते, वही सावधान रहेगा क्यों कब आवे। है हिम्मत। यह है वैष्णव, यह है भगवती, यह है तदीय। जो बेटी का ब्याह में से उठ गए वैष्णव की सेवा के लिए, और वैष्णव को जब भोजन कराया तब फिर आके बैठा, भैया आगे चलाओ विधि। अब किसकी मुख्यता हो गई। अब देखें, यही अहमदाबाद वाले वैष्णव के वहां प्रसंग आया तो धोलका वाला भी पहुंच गया, और इसी वक्त स्वयं अहमदाबाद वाला को घोड़े पर बैठ रहा था, अपना ही ब्याह था, यही वैष्णव का घोड़े पे बैठ गया था और बारात चल रही थी। इतने में ही सामने वाला आ गया, धोलका वाला। अहमदाबाद वाले ने क्या किया, अब उतर गया घोड़ा पर से नीचे, फिर घर में गया, नहाया धोया, अपरस की रसोई की और धोलके वालों को भोजन कराया, प्रसाद लिवाया, और बाद में फिर बन ठन के आया, घोड़े पे फिर बैठा। वो ब्यूटी पार्लर में गया होगा, नहीं पता नहीं, ब्यूटी पार्लर में बैठ रहा हो, चला गया होगा, परवाह नहीं। लोग जो आए होंगे बारात में चले जाएंगे या बैठ रहेंगे पता नहीं, कन्या वाले ऊंचे होंगे या नीचे होंगे पता नहीं। उसने क्या किया, वैष्णव सत्कार किया। लौकिक कार्य में भी भगवत कार्य बीच में आ गया, तो लौकिक कार्य छोड़ दिए, भगवत कार्य मुख्य बना दिए। यह है वैष्णवता। हमारे तो क्या होता है, विक्षेपाद व्यवहारतः, सेवा में ही मन लगता नहीं है। सबसे अधिकता किसको देते हैं हम, लौकिक व्यवहारों को ही। आप लोग किसको महत्ता देते हो, सब भगवान को ना। अरे सेवा करते हो और बीच में टन टन टेलीफोन आ जाए तो क्या करते हो, हेलो हेलो कौन है, दौड़ जाओगे। अरे कौन है क्या, जो होगा मरने दो, सामने बैठा है उसको कौन है वो पूछना नहीं पड़ता है, कृष्ण है, आनंदात्मक है। वो तो तिरोहितानंद कोई जीव बोलता होगा, गुप्तानंद जीव बोलता होगा, और यहां तो प्रगटानंद बैठा है, तो प्रगटानंद एवं पूर्णानंद को छोड़ के वो तिरोहितानंद के पास आनंद के लिए हम दौड़ जाएंगे। जीव कैसे है महाप्रभु के मत में, तिरोहितानंद या गुप्तानंद। तो गुप्तानंद जीव के पास में वो मंजू अमुक का फोन है चल, तो बेचारी जाएगी, क्यों, उसके बात करनी है, बहुत दिवस हो गए, तो बात करने में आनंद आ गई। पूर्णानंद प्रभु को छोड़ के, ये मंजू की बात नहीं करता, बेचारी गई, मैंने देखी नहीं, खाली नाम दे दिया उसका। पर तो हम सब लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे बहन जी, क्या करेंगे जी, फोन लेने को दौड़ेंगे। क्यों दौड़ गए, क्यों दौड़ गए, सोचना कभी, क्यों दौड़ गए। हाँ, भगवान से अर्जेंसी कौन सी किसकी होती है, हाँ कहिए। सेवा में तो फिर रोक नहीं हो गई सी, ये जो इन्होंने काफी लोगों को रोक के एक वैष्णव की सेवा की, उनके साथ जो लोग थे, समझो उनका जमाई होने वाला था, हाँ जी, वो भी वैष्णव होगा, उसका भी कोई कहीं पहुंचना होगा उसको, हाँ वाह वाह, तो फिर वो ठाकुर जी की सेवा के लिए तो उन्होंने नहीं रोका, उसने धन्यवाद। फिर किसी लौकिक आदमी के लिए लोगों को रोका, लौकिक आदमी के लिए नहीं, वैष्णव के लिए। वैष्णव, लेकिन हाँ। उनका नाती जमाई होने वाला था, हाँ जी, हाँ जी, वो भी वैष्णव होगा, उसने भी कहीं वाह। शादी पूरी करके ठाकुर जी की सेवा के लिए भागना होगा, वाह, अरे वाह वाह, वो क्या, धन्यवाद है आपके तर्क के लिए भी, मात्र तर्क है फिर भी जवाब देता हूं, सुने, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। पूछो ऐसे निसंकोच। मैं कहता हूं, एक दफा कोई वैष्णव ने पूछा, तब गोसाई जी ने बताया है कि भगवत सेवा हमारा जीवन और मुख्य फल है। भगवत सेवा से 100 गुनी अधिक गुरु सेवा है, और गुरु सेवा से 100 गुनी अधिक वैष्णव सेवा है। तो इसलिए आए हुए वैष्णव की सेवा करने के लिए वो वैष्णव उठ गया। समझ गए उतनी बात। सबसे अधिक सेवा भगवत संबंध से, भगवत संबंध वालों की सेवा मान ली, यही सिद्धांत। और सुनो तो सही, सुनो तो सही, उसने भगवत संबंध वालों की सेवा अधिक मान ली, और ये ब्याह करते हुए उठ गए, ब्याह कराते हुए उठ गए, ठीक है, वैदिक कर्म छोड़ दिया भगवत कर्मों के लिए। समझ गए ना,
भगवत कर्म से अधिक भगवदीय कर्म, दासानुदासो भवितास्मि भूय वृत्रासुर ने मांगा है। तो ये दासानुदास धर्म से भगवदीय की सेवा के लिए भगवत सेवा से अधिक मानकर उसने क्या छोड़ा? वैदिक कर्म छोड़ा और अलौकिक कर्म किया। अगर उसका जामाता जिसको वैष्णव है तो कुछ नहीं बोलेगा, खुश हो जाएगा कि हो मेरे ससुर जी वैष्णव की सेवा में गए, और नाराज नहीं हो जाएगा, अपना कार्यक्रम तद अनुसार बना लेगा। समझ गए? इससे कोई गंभीर प्रश्न उसमें खड़ा नहीं हुआ। और आप कहते हो, बात समझ गया कि फोन आया हम गए, वो भी वैष्णव का ही है ना साहब। वो वैदिक कर्म छोड़ के उठा था, भगवत धर्म छोड़ के नहीं। आप भगवत धर्म सेवा छोड़ के फोन में पहुंच गए। जो वैष्णव का संतोष नहीं होता है, अपना संतोष व्यापार धंधा होता है या लौकिक परिचय होता है, इसलिए नहीं लगे। अब मैं ये तो कहता हूं सेवा से नहीं उठे, वो शादी से उठे, परंतु इसलिए 3 कर्म हमारे सामने आते हैं, भगवत कर्म, वैदिक कर्म और लौकिक कर्म। तो विवेक ये है भगवत कर्म मुख्य है, उसके बाद में वैदिक कर्म, उसके बाद में लौकिक कर्म। भगवत कर्म के लिए वैदिक लौकिक छोड़ सकते हैं, वैदिक कर्म के लिए लौकिक छोड़ सकते हैं, बस लौकिक के लिए वैदिक नहीं छोड़ सकते, लौकिक और वैदिक के लिए भगवत कर्म नहीं छोड़ सकते। आपका उत्तर तो है ही उसमें। हो गया समाधान? इसलिए हम फोन लेने को उठते हैं, हम भगवत धर्म या भगवत कर्म को छोड़ के उठे। किसके लिए? लौकिक के लिए। और तिरोहितानंद जीव के लिए या गुप्तानंद जीव के लिए प्रगट आनंद भगवान को छोड़ दिए। क्या किया? और प्रायः करके हम सब करते हैं, मैं भी आपके साथ हूं ना। करते रहेंगे ऐसा कि कुछ समझेंगे। मैं अकेले फोन की बात नहीं करता हूं, सेवा चलती हो, कथा चलती हो और कहीं कार्यक्रम आपका हो, कहां जाओगे? व्यवहार में कहां जाओगे? प्रैक्टिकली कहां जाते हो? सेवा छोड़ सकते हो, कथा छोड़ सकते हो और कहां पहुंच जाओगे? लौकिक में। उन लोग को बुरा नहीं लगे, तो बेचारे भगवान को तो बुरा लगे नहीं, कथा को तो बुरा लगे ही नहीं, सेवा को तो बुरा लगे ही नहीं, अपना ही है। तो अपना है, उसके पास अपन नहीं रहते हैं, जो अपने नहीं उसके पास में पहुंच जाते हैं। यही तो अपनापना है, अपनापना है ना। हाँ, वो बेचारा दोष दे और निर्दोष भगवान तो दोष दे ही नहीं, ये अपनापना है ना। सोचना कहां गलत राह पे हम चल रहे हैं, कहां भगवत धर्म है और कहां हम है, कहां हमारा व्यवहार है। ये सारी वार्ताएं हमको ये धर्म सिखाने के लिए है कि केवल नियम पूरा करने के लिए? वार्ता लोग जरूर पढ़ते हैं, शिक्षा पत्र पढ़ते हैं। शिक्षा पत्र में श्लोक नहीं है मैं जो ने बताया, भक्ति मार्गीयता भावे है, पढ़ते हैं। पर तो क्यों पढ़ते हैं? नियम रखा है, नियम पूरा करना पड़े। और नियम करते करते पुस्तक के पत्ते पत्ते अलग हो जाए, पर तो जीवन का एक पत्ता अलग नहीं होता है, व्यवहार का एक पत्ता अलग नहीं होता है। पुस्तक के पत्ते अलग हो जाए, रिबाइंड कराना पड़े। मन को रिबाइंड नहीं करते हैं, ये तो रिबाउंड ही करते हैं, रिबाउंस ही होता है। लौकिक में ही, लौकिक में कहीं खत्ता खाता है, कहीं धक्का मिलता है, कहीं आघात मिलते हैं, कहीं राग द्वेष से परिस्थितियां प्रतिकूलता की आ जाती है, अनुभव होता है, फिर भी पुनः पुनः मन कहां दौड़ेगा? वही लौकिक में, वही लौकिक में। तब तक हम पुष्टि मार्गी कैसे? सावधता से, कृपा से सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करें, परंतु तब तक कृपा की राह देखते रहें। और हमारा जो कर्तव्य है वो प्रमाद और पाखंड हम में पनपे नहीं, इसलिए करते ही चले। करिष्यते ते विश्वास, करेंगे ही ये विश्वास रख के करते चले, मत छोड़ दे साधनों को। इसलिए हम जो अभी सेवा करते हैं वो मात्र साधन है हमारे लिए। तो अब यही साधनात्मिका सेवा, जब ठाकुर जी प्रकट हो जाए, मां के रोकने लगे, घर में नाचते कूदते अनुभव जना लेंगे, हो गई अब फलात्मिका सेवा। यह है सेवा का फल सेवा। अभी कर रही हो है सेवा ही है, कोई इसमें शंका नहीं, परंतु सेवा का फल सेवा, उसका अर्थ है साधनात्मिका सेवा जो अभी हो रही है, प्रारंभ अवस्था की जो सेवा हो रही है, उसका फल है परमावस्था की, फलावस्था की सेवा, मां के अरोगे। क्या है? अब समझ गई सेवा का फल सेवा क्या?
हाँ, तब सेवा का फल नहीं, सेवा में फल कहना। महाप्रभु जी का ये मत है, प्राय करके लोग यही बोलते हैं, सेवा का फल सेवा, ऐसा नहीं, सेवा में फल सेवा। सेवा में फल होता है, कथा में फल होता है, कथा से और सेवा से नहीं। समझ गए? कथा और सेवा चलती ही रहे और उसमें भगवद आनंद का हमें अनुभव हो, यही है। और इसलिए होता है ब्रह्म संबंध। जिसी दिन आपने ब्रह्म संबंध लिया हो, उसी दिन से आपका कर्तव्य है भगवान की, कृष्ण की सेवा करे, ब्रजाधिपति की सेवा करे। कैसे? आपको सानुकूल हो ऐसे नहीं, आचार्य जी ने आज्ञा की है ऐसे। यादृशी सेवना प्रोक्ता, सेवा फल में ये बताया है। कही हुई सेवा का फल है, कहे हैं, आप करते हो सेवा का फल नहीं कहते हैं। क्यों? महाप्रभु जी कहते हैं, मैंने कहा वो आप करोगे, फल की जिम्मेदारी मेरी है। और आपको जो सुविधा है, सानुकूल हो, वो करते हो, फल की जिम्मेदारी मेरी नहीं, भगवान जाने, देना हो तो देगा। हाँ, एक फल अवश्य होगा, आप करोगे और आप खुश हो जाओगे। अरे शायद आप भी नहीं अकेले, आपके आसपास वाले खुश होंगे। और इसमें भी घर घर बुला के एक एक प्रसाद का दूना दो या पतल करो सबकी, सब प्रसन्न प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े भाव वाले। आह, क्या भाव, क्या सेवा। आप भी प्रसन्न और आपके शार्गिक भी, आपकी टोलियां वाले भी। मैं भी अच्छा और तू भी अच्छा, तू भी भगवती, मैं भी भगवती। कौन कहेगा कि भोग परायण है? सब कहे भगवत परायण है। एक दूसरे की प्रशंसा में से ऊंचे नहीं आते हैं। तू भी अच्छा, मैं भी अच्छा। ओहो मंजू, तेरे को तो व्यसन दशा होगी, फल दशा में तू तो है। क्योंकि मंजू मेरे को 2 मिठाई के पड़िए अच्छे खिला देती है दूल्हे।